नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं बैक स्टोरी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होने वाला है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। इसी के साथ चुनाव पूर्व इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि आमजन के लिए क्या कुछ इस बार बजट में पेश किया गया है, जैसे कि टैक्स रिजाइम में क्या कुछ बदलाव किया गया है, साथ ही क्या कुछ नया इस बार देखने को मिला है। तो आइए आपको बताते हैं कि पारंपरिक रूप से इसमें टैक्स को लेकर कोई भी खास बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से भी दिसंबर के महीने में यह बता दिया गया था कि अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत फैसले या फिर बड़ी घोषणाओं की बात करें तो होने की संभावना काफी कम जताई गई थी। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, उन्होंने अपने अंतरिम बजट भाषण में यानी कि बजट 2024 स्पीच में आयकर से जुड़ा कोई भी बदलाव नहीं किया है। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए देश के करदाताओं का धन्यवाद किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कर का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी के साथ सरकार की तरफ से कर कटौती की गई है। बजट सत्र में वित्त मंत्री ने सदन को बताया है कि पीएम स्वनिधि में 78 लाख रेहड़ी पटरी जो दुकानदार होते हैं उनको लाभ मिला है। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना में भी बड़ा संख्या में लोगों को लाभान्वित किया गया है। देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर भी निकाला गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जो कि देश के जीडीपी का 3.4% है। उन्होंने कहा है कि राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान रह गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए पिछले बजट में टैक्स पेयर्स को नए टैक्स रिजीम की सौगातें भी दी गई थी। हालांकि इसके साथ ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते थे। कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। पहले 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था, जिससे कि नए टैक्स रिजीम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया था। इसके साथ ही अगर आपको यह भी बताते चले कि 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिविडेंड भी किया गया था। सरकार ने 10 करोड़ रुपए में ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट को खत्म कर दिया था। इसके साथ इस पर अब 20% कर लगता है। अग्निवीर कैंपर्स फंड में प्राप्त भुगतान पर भी छूट की घोषणा की गई थी। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को तोहफा देते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा की जाने वाली राशि की लिमिट को बढ़ा दिया था, जो कि 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कर दिया गया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सेविंग को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में लिमिट को दोगुना करके 9 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कर दिया गया था। इसी के साथ महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की भी शुरुआत की गई थी। आइए आपको बताते हैं कि नई टैक्स रिजीम क्या कुछ थी। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगना था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगना था। इसी के साथ बात करते हैं 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लगाने थे। 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स लगना था। 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स लगना था। 15 लाख से अधिक की जो टैक्स था वो 30% लगना था। इसी के साथ आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था की अगर बात करें, पुरानी टैक्स रिजीम या फिर स्लैब क्या कुछ थी, तो बताते हैं आपको। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर बेसिक छूट टैक्स छूट थी। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स था। 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की पे 15% टैक्स था। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स था और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगाया जाता था। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ। नमस्कार।